जय हिंद सभी को। आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं रेलवे एएलपी यानी कि लोको पायलट की जो आपकी वैकेंसी है उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। उसके कंप्लीट जो है डिटेल में एनालाइज करेंगे। ठीक है, कि आपको स्कोर देखिए, अभी आप कहेंगे कि एग्जाम तो अभी बाद में है तो कैसे करें, एक ऐसा स्कोर बताएंगे अगर इससे ऊपर करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए कितने नंबर लाने हैं बस यही बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको इतना स्कोर तो करना ही। अब देखिए, करने को अगर आप 40-45 करें तो जोन वाइज देखेंगे तो आपका चांस तो वहां पे भी है, किसी किसी रीजन में बहुत कम जाती है ना कट ऑफ, लेकिन एक मेन जो बिल्कुल मीडियम लाइन है उस पे बताएंगे, इससे ऊपर है तो आपके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस हैं। अगर आप देखें 2018 में आपकी निकली थी एएलपी यानी कि लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी। अब 2024 में जो है वो निकली है सिर्फ लोको पायलट की। वहां फॉर्म भरे गए थे 50 लाख। अब देखिए यहाँ भरे गए हैं 20 लाख। अगर आप फॉर्म से कंपैरिजन करें ना, फॉर्म से कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा आपको बता दें, यहाँ ये जो 49 लाख फॉर्म है ये एएलपी और टेक्नीशियन के थे, जिसमें 64,371 वैकेंसीज थी, जिसमें 27,795 थी सिर्फ एएलपी की। ठीक है, एएलपी की यानी कि लोको पायलट की थी आपकी 27,000, और अब कितनी है, अब है आपकी 18,799 बढ़ाकर कर दी गई है। ठीक है, यानी कि अब से लगभग 10,000 और फालतू थी। ठीक है, अब से 10,000 और फालतू थी, और यहाँ लगभग आपके फॉर्म भी ये समथिंग समथिंग यहाँ भी आपके 20 लाख के लगभग ही फॉर्म गए थे एएलपी में। ठीक है, 20-25 लाख के समथिंग ही फॉर्म भरे गए थे एएलपी में। आप ऐसा ना देखें कि 49 लाख हैं, पूरे 49 लाख आप एएलपी में ही देखें, नहीं, जो आपके टेक्नीशियन था ना, टेक्नीशियन उस पोस्ट के लिए भरे गए थे आधे फॉर्म। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले वैकेंसी कितनी इंक्रीज हुई है। देखिए 2018 में पहले निकाली थी 17,676, इंक्रीज कर 27,795 कर दी। ऐसा ही 2024 में जब जरूरत पड़ी, देखिए पहले निकालनी थी 5696, लेकिन अब और जो है उन्हें कैंडिडेट्स की जरूरत है तो उन्होंने बढ़ाकर कर दी 18,799। अब यहां से कंपैरिजन करने के बाद आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जी 10,000 है तो थोड़ा बहुत आपको नंबर फालतू लाने पड़ेंगे, लेकिन अंतर एक और आया है। यहाँ अंतर आया सबसे मेन क्या है, यहाँ आप देखें गैप, कि 18 के बाद सीधा आपका 24 यानी कि 6 साल का गैप है। तो 6 साल में आपका कंपटीशन लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है 6 साल में। ठीक है, आप पर ईयर जो है आप 1 नंबर का भी करेंगे, 6 से 7 नंबर का तो तभी आ गया। ठीक है, अब यहाँ आप अगर चेक करें 18,799 वैकेंसी है, प्लस पहले से वैकेंसी कम है, पहले से कम है, चेक करेंगे पहले से वैकेंसी कम है, एक तो ये, और दूसरा 6 साल बाद आई है वैकेंसी। ठीक है, इस वजह से कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा पड़ेगा। अब एक जो है स्कोर लाइन क्या होनी चाहिए कि आप अच्छे से जो है स्कोर करें तो आराम से क्लियर कर देंगे। ठीक है, एक सेफ स्कोर बता देते हैं। ठीक है, सेफ स्कोर देखिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 55+ पे आप बिल्कुल आराम से सेफ हैं। ठीक है, सेफ हैं, ये एक सेफ स्कोर है, यहाँ से ऊपर सेफ है। अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं 50+ तो आपके कम से ही कम होना चाहिए। ठीक है, ये वो डाटा है, इतनी से आपका प्लस हो ही हो, इससे कम ना हो। ठीक है, 50 से प्लस हो हालांकि, लेकिन आप कट ऑफ चेक करेंगे ना, अगर मैं बताऊं तो कहीं कहीं यूआर की देखेंगे तो आप 40 भी जाएगी, और ओबीसी की कहीं कहीं आपकी लगभग लगभग आ, इसकी भी 40 ही जाएगी, 40, 41, 42। ठीक है, इसकी भी 40, 45, 46। ठीक है, ये थोड़ा सा जो डिपेंड रहता है, ये रहता है आपका जोन, कौन सा जोन मिला है। ठीक है, जोन अब बता दें, देखिए जिस जोन में फॉर्म सबसे कम भरे गए, ठीक है, फॉर्म मतलब कि ना के बराबर है, वहां कट ऑफ तो बिल्कुल कम ही जाएगी, कट ऑफ बहुत ही लो रहेगी। जहां फॉर्म नहीं होंगे जोन में, देखिए कुछ ऐसे जोन हैं जिनमें फॉर्म में ऐसे हैं लगभग कट ऑफ बिल्कुल पासिंग मार्क्स पर ही जाती है। ठीक है, पास होना है ऐसी जाती है, तो ये डिपेंड रहता है। लेकिन आपको एक जो है सबका मीडियम अगर टोटली अगर आप कंपेयर करें ना, अब अगर आप कट ऑफ हाई देखेंगे तो 60 तक भी गई है यूआर में। ठीक है, किसी किसी जोन में जहां जहां आपकी लगभग 50-60 वैकेंसी है, वहां चेक करेंगे तो आपकी कट ऑफ कितनी गई है, 60, 65। ठीक है, इतनी इतनी गई है। तो ये एक ऐसी है, अगर आपका जोन एक मीडियम में आता है लगभग वहां 1,000 के समथिंग वैकेंसी है, 500 है, 400 है। ठीक है, 300 से प्लस है। ठीक है, वहां फॉर्म भी नॉर्मल है, और 300 ना 200 से ही मान ले, और फॉर्म भी वहां नॉर्मल भरे जाते हैं। ठीक ठीक है, ज्यादा नहीं है, तो आप ये स्कोर होना ही
चाहिए, ठीक है। इतना स्कोर हो ही, अगर SC ST से हैं तो 45 प्लस तो होना ही चाहिए आपका स्कोर, एक मिनिमम स्कोर लाइन है वो तो पार ही हो। अगर EWS से हैं तो वो भी 50 प्लस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कहेंगे जोन वाइज डाटा बता दीजिए किस जोन में स्कोर ज्यादा करना है और किस जोन में कम है, तो वो तो ऐसे संभव नहीं है। अगर पहले ही पता चल जाए तो उस जोन में ही भर दे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां कम रहता ही है, कुछ हैं, ठीक है। लेकिन मेनली जो है बता दें आपको, यूपी वाले जो है, यूपी के जो आसपास वाला एरिया है, वहां ये नॉर्मली ये वाली कट ऑफ ही रहती है, ये वाला डाटा ही रहेगा, इतना अगर सेफ है, इतना है आपका। जैसे कि बेंगलुरु है, वहां आपका ये डाटा आता है इस एरिया के समथिंग, तो आप आराम से सेफ, ठीक है। कुछ अगर यहाँ वैकेंसी ना के बराबर है, ठीक है, वहां की बात नहीं करते, उन बातों को छोड़ देते हैं, उन बातों को तो हटा ही दें बिल्कुल। उनको हटाकर आपका यहाँ आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट होते हैं, प्रैक्टिस सेट आते हैं वो करें, उनसे आप अपना जो है स्कोर कंपेयर करें। जितना आप, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जितना आप प्रैक्टिस सेट से स्कोर करेंगे, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, आपका लगभग मानकर चलिए 45 नंबर बैठ रहा है प्रैक्टिस सेट से। अगर वहां जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां कम से कम 4 से 5 नंबर कर दें, वहां 40 ही बैठने वाला है। तो एक बात ध्यान कर लें, आपको प्रैक्टिस सेट तो 60 नंबर, सॉरी 60, हाँ 60 नंबर तो होना ही चाहिए, UR कैटेगरी से हैं तो इतना तो आप स्कोर करें, प्लस जो क्वेश्चन है उनका क्लेरिफिकेशन अच्छे से करें। क्वेश्चन जो हैं उन्हें बिल्कुल क्लियर करते चलें, ऐसा नहीं कि 60 क्वेश्चन कर दिए बस अगले प्रैक्टिस सेट पे, नहीं, जो आपने छोड़े हैं ना 15 क्वेश्चन, उनको भी अच्छे से क्लियर करते चलें। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना, क्वेश्चन सब क्लियर करने हैं, पहली बात तो ये है अच्छे से। दूसरा, मेन जो फोकस देना है आपको, एक तो करंट अफेयर पे भी ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स वहां नहीं देते तो करंट अफेयर में रह जाते हैं, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके आराम से, 4 से 5 नंबर सॉरी आराम से मिल जाएंगे करंट अफेयर से, अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो, ठीक है। बाकी तो आपका सिलेबस वही है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, वो आप जो है प्रैक्टिस सेट करते रहे, प्रैक्टिस सेट ही आपको जो है उसमें करा सकते हैं। प्लस GS जो है थोड़ा अलग से पढ़ते हैं, GS और साइंस, बाकी तो मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत है, और कंसेप्ट क्लियर करते चलें, ठीक है। उसके लिए आपको कोई ज्यादा जो है भगदड़ करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट करें। बाकी अगर आपको PDF चाहिए प्रैक्टिस सेट की या नोट्स की PDF चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक है, टेलीग्राम चैनल की, ठीक है। वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से ज्वाइन कर कर आपको वहां मिल जाएंगे नोट्स, ई बुक्स और प्रैक्टिस सेट, वहां आप ज्वाइन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर और कोई भी आपको ALP से रिलेटेड या अदर वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाटा चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दें, और आपको बता दें, चलिए थोड़ा सा और एक और बार बता देते हैं। हाँ जी, यहाँ सिर्फ आप ये ध्यान दें, 18,000 है कट ऑफ के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये 27,000 कंपटीशन लेवल, ध्यान दें, वैकेंसी पे बिल्कुल ना दें, ठीक है। वैकेंसी आप ये भूलें, आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, ठीक है। ज्यादा 18,799 आपको ही थोड़ी चाहिए सभी, आपको एक सीट चाहिए, तो सिर्फ आपको जो कंपटीशन लेना है वो एक सीट के लिए लेना है, ठीक है, और किसी के लिए नहीं है। चलिए, बाकी अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट कर दें, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे।